अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में खुशामदीद है। और आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टीचियोमेट्री। यह आपके लिए लफ्ज़ शायद पुराना भी हो और शायद नया भी हो। अगर आप फर्स्ट 9 की क्लास में पढ़ कर आए हों तो आपके लिए लफ्ज़ पुराना है, लेकिन अगर आप 9 की क्लास में ये नहीं पढ़ के आए, जो कि नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी तो ये फिर आपको सीखना पड़ेगा कि स्टीचियोमेट्री कहते हैं किसको हैं। ये ग्रीक लफ्ज़ है और इसके माने ये हैं नापना। ग्रीक लफ्ज़ यानी इसके माने क्या होते हैं? नापना। तो हमारे पास जो टॉपिक है आज, उस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीचियोमेट्री। और स्टीचियोमेट्री का मतलब क्या होता है? नापना। नापते कैसे हैं सर? 2 तरीके हैं, एक केमिकली और एक फिज़िकली। ये 2 तरीके से नापा जाता है। और हम आप आज को सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इन सिंपल वर्ड, स्टीचियोमेट्री इज़ द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो मैंने आसान अल्फाज में क्या लिखा? स्टडी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी जो भी सब्सटेंस का अमाउंट है वो अगर इन्वॉल्व हो जाए किसी रिएक्शन में तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टीचियोमेट्री। मैं एग्जांपल से भी इसको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले डेफिनेशन को एक बार सुन लो, फिर दोबारा लिखना। अब और एक और डेफिनेशन क्या लिखते हैं? स्टीचियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को उर्दू में कहते हैं क्वांटिटी, राइट? क्वांटिटेटिव होता है और एक लफ्ज़ क्वालिटेटिव होता है। रिलेशनशिप और रेशो बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस अंडरगो अ फिजिकल और केमिकल चेंज। यानी कि या तो हम अभी शुरू में हमने आपको बताया, इसका मतलब होता है नापना। नापने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं केमिस्ट्री में। नंबर 1 एक तरीका होता है फिज़िकल का और एक तरीका होता है केमिकल का। इन दोनों तरीक़ों से अगर क्वांटिटी को नापा जा रहा है तो दरअसल उसे कहते हैं स्टीचियोमेट्री। आसान अल्फाज में एक बार फिर सुनिएगा। आप कोई चीज़ अगर इसको इस तरह कह लें कि आप दूध की दुकान पे जाकर अगर आप उसको 110 रुपये देते हैं तो वो आपको 1 लीटर मिल्क देता है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये फ़िक्स हो गया कि 1 लीटर की जो कीमत मिल्क की है वो 110 रुपये है। इसकी कैलकुलेशन को दरअसल हम क्या कहेंगे? स्टीचियोमेट्री। अब मैं इसको आपके केमिस्ट्री से भी समझाऊंगा और भी एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाऊंगा। पहले तो आप अपने दिमाग में आसान अल्फाज में एक बात डालें कि किसी भी चीज़ के अमाउंट को नापना या उसको मेजरमेंट करना, किस में? फिज़िकल और केमिकल। फिज़िकल और केमिकल दोनों ही सूरतों में अगर आप किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं स्टीचियोमेट्री। ये 2 डेफिनेशन है। इन 2 डेफिनेशन को जल्दी से अपनी कॉपी पे लिख लें। जब आप इनको अपनी कॉपी पे लिख देंगे तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको चंद एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा ताकि आपको मेरी ये बात आसान अल्फाज में समझ में आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा। अब यहाँ पर इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो नापने का है वो कहलाता है मास रिलेशनशिप। दूसरा तरीका कहलाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और उसके बाद कहलाता है वॉल्यूम रिलेशनशिप। वी हैव 3 टाइप्स फॉर मेजरमेंट। नंबर 1 मास, नंबर 2 मास वॉल्यूम, नंबर 3 वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। ठीक है। तो इसमें हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास इस रिलेशन को पढ़ाने से पहले एग्जाम्पल ज़रा सुनना, फिर मैं इस रिलेशन पे आऊँगा। शुरू करें। देखें, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे पास ये एक दुकानदार है, यहाँ पर इसके पास एक फ्रूट मौजूद है और ये बेचारा ठेले पर फ्रूट बेच रहा है। आजकल मैंगो का सीज़न है तो मैंगो का सीज़न मानकर चलते हैं। मैंगो का सीज़न है, मैंगो का सीज़न मानकर चलते हैं। ठीक है। तो ये शख्स मैंगो बेच रहा है। इसने अपनी दुकान में आवाज़ लगाई 100 रुपये। हिज स्पीक 100 रुपीज़। 100 रुपये लाओ, 1 kg मैंगो ले जाओ। क्या ले जाओ? 1 kg मैंगो ले जाओ। कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा मैं। इसी को अप्लाई करवा दूंगा केमिस्ट्री पे। ठीक है। एग्जाम्पल भी यहीं रहेगी और वो भी मैं यहीं पर दिखाऊंगा। तो वो आवाज़ लगा रहा है 100 रुपये लेकर आओ और 1 kg क्या ले जाओ? मैंगो ले जाओ।
तो इसका मतलब ये हो गया उसने अपने ठेले पर इस बात को फिक्स कर दिया। अगर वो अपने ठेले पे इस बात को फिक्स ना करे, वो ये कीमत ना बताए, तो क्या आप मैंगो परचेज़ कर सकते हैं? जी नहीं। हम आम नहीं ख़रीद सकते। हम ठेले पे जाके अगर ये कहें हाँ भाई क्या हिसाब दिया है, और वो आपसे कहे आपको कितना चाहिए, फिर आप दोबारा उससे पूछें हाँ भाई 1 किलो की वैल्यू तो बताओ, वो आपको कहे आपको कितना चाहिए, 3 दफ़ा पूछने के बाद कहेंगे ये पागल आदमी है, ऐसे कहेंगे, किसको ये सामान बेचना नहीं है। तो लिहाजा वो दुकानदार उस शख्स के कहता है कि 100 रुपये 100 रुपीज़ का मैं आपको 1 किलो आम दूंगा। समझ गए? तो इसका मतलब 1 किलो आम यहाँ पर जो आपने परचेज़ किया, ये जो 1 किलो आम परचेज़ किया, इसकी वैल्यू क्या है? 100 रुपीज़। तो ज़रा जवाब देना कि 500 रुपीज़ का कितना केजी वो देगा। सर बच्चे को पता है, हमारे गली में जो मोहल्ले में बच्चे होते हैं ना, उनको ही पता है ये बात जो आप पढ़ा रहे हैं। कितना होगा भाई? सर 500 रुपये में होगा 5 केजी। कितना होगा? 5 केजी। मुश्किल? आसान हो गया। अब इस बात को हर कोई जानता है, जितने रेडी वाले हैं ना सब जानते हैं, सब हिसाब किताब जानते हैं। मैंने क्या कहा आपको? सिर्फ मेरी क्लास में एबनॉर्मल वो होगा जिसको पैसे के बारे में, ये देख रहे हो ये क्या है, ये पैसे के बारे में अगर मैं उसको पैसे दूं ये लो, और वो उसको फेंक दे, कहे ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, मैं इसको नहीं जानता, तो समझ लो वो एबनॉर्मल है। और अगर उसको फ़िल्म समझ में ना आए और कोई उसको खड़े होकर कोई फ़िल्म समझा रहा हो कि हर स्टेप की एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, तो वो मेरी क्लास में एबनॉर्मल यानी कमज़ोर है। अगर ये 2 चीज़ों में वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब उससे ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट मेरी क्लास में कोई नहीं हो सकता। ही इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा, बाकी सब सेट है। पर दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए भी तरीके होते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल्स आपके दिमाग को एक्टिवेट करता है और आपको पढ़ने में मदद देता है, और आपका दिल चाहता है कि मैं इसको पढूं, क्योंकि जिस चीज़ में दिल नहीं लगे, दिल नहीं लगता है, आपका रुझान ना हो, तो वो चीज़ करने का दिल भी नहीं चाहता। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं तो आप क्या करोगे? तो इंटरेस्ट को पैदा करते हैं। पैदा करने के लिए एग्ज़ाम्पल्स दिमाग में जाके आपकी फीलिंग्स बढ़ाएगा, एक्टिवेट करेगा और आपको पढ़ने में मदद देगा। देखो अब मैं कैसे इन दोनों टॉपिक को और एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल को मिलाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना। तो मैंने कहा 1 रुपये में 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 केजी, तो इसका मतलब 500 का कितना केजी देगा? सर 5 देगा, सबको पता है। अब जो मैं कहने वाला हूँ उसको गौर से सुनो और बताओ कि मेरा जवाब क्या होना चाहिए। मैंने इस ठेले वाले से कहा तुमने जो 500 रुपये में 5 केजी आम मुझे दिया है, क्या तुम इसकी कैलकुलेशन बता सकते हो? देखो मैंने क्या कहा उससे, तुमने जो 100 का 1 किलो, 100 रुपये का 1 किलो और 500 का 500 रुपये 5 केजी जो दिया है, इसकी कैलकुलेशन लिख सकते हो? तो उसने जवाब दिया अगर मैं लिख सकता होता तो मैं यहाँ ना होता, बल्कि आपकी जगह होता और फ्रूट ख़रीद रहा होता, और फ्रूट ये आम मैं ख़रीद रहा होता। तो लिहाजा मुझे लिखने और पढ़ने की समझ नहीं है, पर क्योंकि अल्लाह ने दिमाग इतना अच्छा बनाया तो उसने फ़ौरन से क्या कैलकुलेट किया कि 100 रुपये का 1 केजी, तो 500 कितना आएगा? 5 केजी। लेकिन यही बात जब बच्चे को न्यूमेरिकल में पढ़ाई जाती है तो उसको मौत आ जाती है ना भाई, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, मर जाता है, इंतकाल। समझ गया? हाँ खैर मजाक का पहलू था। तो जब भी अम्मा कहती किताब लेके बैठो, इंतकाल हो जाता है उसका। सही कहा था उसने भी, इंतकाल। और जहाँ पढ़ने का टाइम ख़त्म हो वो ज़िंदा हो जाता है ना। अरे हमारे साथ भी हुआ है, हम कोई आसमान से थोड़ी ना टपके, हम भी आपकी तरह। जब अब्बा अम्मा किताब के लेके बोलते थे तो इंतकाल, और जब टाइम ख़त्म हुआ है तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते थे, ऐसा कि हमसे ज़्यादा एक्टिव कोई है ही नहीं। सिर्फ इसका खेल है, इसको अगर आपने लीड कर लिया सब सेट है, नहीं कर पाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आइए चलते हैं आगे। तो हमने इसको कहा क्या तुम ये लिख सकते हो? उसने कहा नहीं। अब एक स्टूडेंट वहाँ खड़ा हुआ था पढ़ा लिखा, उसने कहा मैं लिख सकता हूँ। हमने कहा अच्छा बेटा जल्दी से लिख के बताओ। तो उसने देखो क्या लिखा, उसने कहा देखो, तो यहाँ पर वो स्टूडेंट ये कहता है कि सर देखिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हम लिखेंगे 100 रुपीज़ बराबर है 1 केजी के।
तो 1 में निकालते हैं, 1 रुपीज़ में निकाल लो। तो 1 रुपीज़ में जब वो निकालता है तो हमेशा इस वाले को ऊपर लिखते हैं और इस वाले को नीचे ले आते हैं, याद रहेगा बेटा। तो ये हो गया 100। कितने में निकालना है? 500 रुपीज़ में। डन। तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय 500, 0 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 5 kg। तो हमारे पास मैंगो कितना आ गया? 5 kg। किस में आया? 100 रुपीज़ में। तो ये वो ठेले वाला जो है वो ये कैलकुलेशन नहीं लिख सकता। आप एक पढ़ा हुआ लड़का, पढ़ा लिखा लड़का ये कैलकुलेशन लिख सकता है, एक ठेले वाला इस रिएक्शंस को या इसकी कैलकुलेशन नहीं लिख सकता। अब मैं इसी बात को अपने एग्जाम्पल से केमिस्ट्री से कैसे मिलाऊंगा ये आप ज़रा देखिए। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं CaCO3 क्या बनेगा? CaO प्लस CO2, CO प्लस CO2। कह रहा है अगर इसके 200 ग्राम को जला दें, अगर इसके 200 ग्राम को जला दें तो मुझे इसका मास बताओ। किसका मास मालूम करना है? CO2 का। किसका मास मालूम करना है? CO2 का। क्या किया जाए भाई CO2 का मास मालूम करने के लिए? तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सर ये रेट चाहिए। क्या चाहिए? रेट। अब रेट उसी सूरत में आपको मिलेगा कि इस दुकान में ठेले पर कोई चीज़ बेच रहा हो और बेचने पे जब आप उससे पूछें तो वो जो चीज़ बताए उसको कहते हैं इनिशियल रेट। यानी कि वो बता रहा है कि भाई ये है वो स्टैंडर्ड जिसके मुताबिक, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ। जैसे 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 kg। अगर ये ना बताए तो आप कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकते। अगर वो ये ना बताए तो आप ये चीज़ नहीं ख़रीद सकते। आगे आइए। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे? ये चीज़ हम वहाँ ऊपर कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 40 + 12 + 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 100 ग्राम। आगे बेटा अब इसका निकालते हैं। क्या है बेटा? 12 + 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। डन। तो इसका मतलब रिलेशन क्या बन गया? 100 से कितना निकल रहा है? 44। 100 से कितना निकल रहा है? 44। आपके दिमाग में खुद जवाब आएगा, आप परेशान ना हो। आपके दिमाग में खुद जवाब आएगा। सवाल सुनो, 100 से 100 ग्राम को जब आप जला रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है? 44 ग्राम। 100 से कितना निकल रहा है? 44 ग्राम। तो बताओ 200 से कितना निकलेगा? यस, वेरी गुड। यानी फ़ौरन से दिमाग में बात आ गई। लेकिन देखो दिमाग में तो आ गई, अब इसको याद रखना है क्योंकि आपने क्या कहा? 100 से कितना? 44। 100 से कितना? 44। तो 200 से कितना? 88। अब इसको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। नो प्रॉब्लम, इधर ले आइए सर, इसी तरह लिखते हैं। यहाँ लिख दूँ बेटा मैं? देखो यही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ। देखो 100 ग्राम कितना बना रहा है बेटा? 44। 1 से कितना आएगा? सर ये हमेशा ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे। डन। कितने से निकालना है सर? 200 से। देखो ये हमेशा ऊपर रहेगा और ये हमेशा नीचे है। डन बेटा। और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 200। 0 0 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। दोनों को मल्टीप्लाई कर, अंदर से क्या आएगा? 88 ग्राम। समझ गए? अब मेरी ये दोनों मिसाल देखो, इन दोनों मिसालों को समझो और पूरी ईमानदारी से बताओ क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है? सही तो बहुत ही आसान है। तो आसान इसलिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम्पल जो मैं दे रहा हूँ वो आसान है। एग्ज़ाम्पल समझ में आ जाए तो आपके लिए न्यूमेरिकल को समझना नहीं, न्यूमेरिकल में भी एग्ज़ाम्पल। अब आप देख रहे हैं, दिमाग चलाएं कि मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि न्यूमेरिकल में भी आप एग्ज़ाम्पल से पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन भाई बात यह है कि ये एक दिन का काम नहीं है, आगे तक करना है। तो जिसमें ये आगे तक करने की सलाहियत होगी वो जीतेगा। एक दिन का जोश नहीं चाहिए, ठीक है? 1 by 1 स्टेप टू स्टेप। तो सबसे पहले आज, अभी तक तो सवाल मैंने शुरू भी नहीं किया, मैं तो न्यूमेरिकल का थीम दे रहा हूँ। होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है, एक मास दिया जाएगा, दूसरा मास निकालना है। एक वॉल्यूम दिया जाएगा, दूसरा वॉल्यूम निकालना है। एक मास दिया जाएगा, वॉल्यूम निकालना है, या वॉल्यूम दिया जाएगा, मास निकालना है। तो कितने रिलेशन हो गए? 3। मास मास, वॉल्यूम वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, राइट? तो हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा बेटा? मास मास। और उसके लिए मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल बताई, समझ गए?
एक मास दिया हुआ होगा, दूसरा मास कैलकुलेट करना है। इस रिलेशन को हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग लगाइएगा, मास मास रिलेशनशिप। और उसके बाद इसका हम करेंगे एक क्वेश्चन। क्या करेंगे बेटा? एक क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सिर्फ मैंने आपको टेक्निक समझा दी, टेक्निक समझा दी मेरा बेटा। वेरी वेरी सिंपल टेक्निक, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक। टेक्निक सिंपल ये है मेरा बेटा कि देखें, आपको एक चीज़ दी जाएगी और दूसरी चीज़ को कैलकुलेट करना है, तो यूनिट से पकड़ना है। किससे पकड़ना है? यूनिट से। अगर एक ग्राम में और दूसरा ग्राम में, तो रिलेशन क्या बन गया? मास मास। और उसको लिखना कैसे, वो यहाँ भी बता दिया और यहाँ भी बता दिया, यानी लिखने के तरीका ही बता दिया। पहले स्टैंडर्ड आएगा, फिर एक से आएगा, और जो वैल्यू दी जाए उससे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए? नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मास मास रिलेशनशिप। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, जल्दी से अपनी कॉपी पे लिखिएगा, जल्दी से अपनी कॉपी पे लिखें। व्हाट इज़ द मास ऑफ CO2 एंड CaO2 अमाउंट वुड बी obtained 25 ग्राम ऑफ CaCO3 इन डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। यानी कि सर इसमें इक्वेशन देना ज़रूरी है, और ये रही इक्वेशन। समझ गए बेटा? तो सबसे पहले जब हमने सवाल पढ़ा, तो सवाल के अंदर हमने देखा, क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इधर ऊपर देखें गौर से, हमें यहाँ पर किसका मास दिया हुआ है? सर इसको निकाल लिया, ये हो गया 156 42। रिलेशन हो गया। ठेले वाली बात याद है ना, दुकानदार वाली बात, क्या कहा था उसने? बस ये पूरी अभी जितनी भी लेक्चर पढ़ाऊँगा ये एग्जाम्पल याद रखना। उसने कहा था 100 रुपये में 1 किलो आम देता हूँ, 100 रुपये में 1 किलो आम देता हूँ, तो 500 का कितना दिया था उसने? 5 kg दिया था। तो पहली वाली जो लाइन है वो किसी भी दुकानदार के पास जाओगे वो डिफरेंट होगी, होगी नहीं होगी? अब तुम जा रहे हो अमरूद लेने, तो इक्वेशन चेंज हो गई, फ्रूट चेंज हो गया, रेट चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब तुम जा रहे हो अमरूद की जगह कुछ और लेने, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? इक्वेशन चेंज, ठेले वाला चेंज, और वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से सवाल मेथड यही रहेगा, सिर्फ ठेले वाला, मेरा मतलब है इक्वेशन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी? इक्वेशन। इक्वेशन चेंज होती जाएगी, ठेले वाला चेंज होता जाएगा, इक्वेशन चेंज होती जाएगी। वो पैसे चेंज करेगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। यानी दोनों 100% क्या है? सेम है, सिवाय किसके? वैल्यूज़ के। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है? 100 से कितना टूटेगा? ये 56, और ये कितना टूटेगा? 44। 100 से कितना टूटेगा? ये 44, और ये कितना टूटेगा? 56। अब इसकी कैलकुलेशन, सर इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है। सबसे पहले हम ये बताते हैं, देखो ये वाला जो 25 ग्राम है वो ये है, इसका मास कितना दिया हुआ है? 25 ग्राम। इसका मास कितना दिया हुआ है? 25 ग्राम। और हमें मालूम क्या करना है? हमने मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मास। तो डिटर्मिनेशन मास ऑफ CaO, डिटर्मिनेशन मास ऑफ Ca। पहले इसका निकालते हैं, वो तुम खुद निकालना, ठीक है मेरा बेटा? पहले मैं ये इसका निकालता हूँ, फिर तुम निकालना, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? सर आप लिखेंगे Ca 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव CaO 56 ग्राम। एग्री? 100 से कितना बनता है? 56। 100 से कितना बनता है? 56। यानी ठेले वाले ने पहला लफ्ज़ दे दिया, यानी इक्वेशन ने अपना रेट बता दिया कि भाई 100 का कितना? 56। तो 1 में कितना होगा? सर आप 1 यहाँ लिखें, ये 56 यहाँ होगा, और ये वाला 100 कहाँ चले जाएगा? नीचे। डन बेटा? कितने में निकालना है सर? 25 ग्राम। किस में निकालना है? 25। देयर यू गो 25, ये रहा 25। इससे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? मास ऑफ CaO 14 ग्राम। मास ऑफ CaO कितना आ गया बेटा? 14 ग्राम। चलो जल्दी से शाबाश। अब एक फटाफट क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। किसका निकालना है? जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब टेक्निक सुनते जाओ, टेक्निक इत्मीनान सुनते जाओ। डिटर्मिनेशन मास ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा? हाँ, CO2। वेरी गुड बेटा। यहाँ क्या आ जाएगा? स्लैश लगा के क्या लिख देंगे? CO2। समझ रहे हो?
अरे समझ रहे हो जी। जल्दी से पहले ये कॉपी कर लो, शाबाश। उम्मीद है कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने कैलकुलेट करना है अब स्टेप नंबर 2, डिटर्मिनेशन मास ऑफ CO2। मेरे साथ साथ बोलते रहना बेटा, राइट। जल्दी बताओ क्या लिखेंगे। अरे बोलो भाई। हाँ वेरी गुड, वहीं से सवाल स्टार्ट होगा, यानी 100 से। कहाँ से स्टार्ट होगा? 100, दुकानदार का पहला लफ्ज़। भाई पहले ग्राहक ने अगर 500 रुपये 5 किलो आम लिया है, तो दूसरे ग्राहक अगर आएगा तो उसको वो क्या बताएगा? वही रेट बताएगा ना कि 100 रुपये में 1 किलो। तीसरा ग्राहक आएगा तो क्या बताएगा? 100 रुपये में 1 किलो। चौथा आएगा तो क्या बताएगा? 100 रुपये में 1 किलो। डन। तो इसका मतलब हमेशा पहला वाला जो सेंटेंस है वो क्या होगा? फिक्स होगा। क्या होगा बेटा? फिक्स। और दूसरा वाला भी क्या होगा? फिक्स। जो ये ऊपर होगा और ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव CO2 44। तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1 ग्राम। क्या आ जाएगा बेटा? 1 ग्राम। यानी कि सर हम ये बात समझ गए। हमें ये देखो, यहाँ समझाता हूँ मैं। CaCO3 क्या बन रहा है? CaO प्लस CO2। इसका इनिशियल क्या है? 100। ये मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ। इसको मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, यानी फार्मूला वेट। इसका फार्मूला वेट क्या होता है? 56। इसका क्या होता है? 44। इसका मतलब पहला इक्वेशन दे दे तो ये काम हम खुद से करेंगे। इसकी एक वैल्यू कितनी दी हुई है? 25 ग्राम उसने दी हुई है। अब इसको वेट कराओ, अब इसको वेट कराते हैं। अब सारा काम खुद से करना है। एंड में आएगा, ये क्या आएगा? एंड में। तो हमने इसको बताया, देखो भाई 100 से कितना होता है? 56, है ना? रेट बता दिया ना भाई। 100 का कितना है? 56। तो 1 का क्या होगा? 56 अपॉन 100। तो इसका मतलब 25 का क्या होगा? अब आ गया अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 25। डन बेटा। अब उसने आपकी दुकान ठेले से आम खरीद लिया। अब आम के बराबर में सेब पड़ा हुआ था। उसने कहा भाई इसका रेट बताओ। उसने कहा 100 का 44। कितना? 100 का 44। तो लिख लो 100 का कितना है? 44। 1 से कितना आएगा? 44 अपॉन 100। उसने पूछा कितना दूँ? तो उसने कहा 25 का दे दो भाई। तो 44 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 25। समझ गए? तो ये काम करना है। अभी जो मैंने आपको कराया उसे तमीज़ या तरीका कहते हैं, और उस तरीके के मुताबिक आपने अपना काम करना है मेरा बेटा। सही है? एक एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, राइट? कैसे लिखना है, क्या करना है। आइए अब हम दोबारा चलते हैं और अपने सवाल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में क्या मिलेगा? क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ साथ मिलेगा आपको, क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करना है मेरा बेटा? सर इसका और इसका क्या मालूम करना है? मास। किससे? इससे। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ये रिलेशन कहलाएगा मास मास रिलेशनशिप। एक मास दिया हुआ, दूसरा मास कैलकुलेट करता है। द रिलेशन इज कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप। वी नीड इक्वेशंस। हमें इक्वेशन चाहिए। ये देयर यू गो, ये इक्वेशन है। अब इसका मॉलिक्यूलर सबका मास निकाल लो। सर निकाल लिया, देयर यू गो। 100 ग्राम, 56 एंड 44। ऊपर देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इसका कितना मास दिया हुआ है? 25 ग्राम। और किसका निकालना है? सर इन दोनों का क्या निकालना है? बोलो। हाँ, इन दोनों का मास निकालना है। तो स्टेप नंबर 1, डिटर्मिनेशन मास ऑफ CaO। तो पहला क्या लिखोगे? फिक्स रेट। क्या लिखोगे? फिक्स रेट। क्या फिक्स रेट है? 100 का 56, 100 का 56। तो 1 का कितना होगा? सर देखें, ये हमेशा ऊपर होगा और ये वाला कहाँ जाएगा? नीचे। अब जिसमें निकालना है उसको क्या कर दो? उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, यानी एंड में वो आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ गया आंसर। डन। नेक्स्ट। अब स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा हमने? डिटर्मिनेशन क्या लिख दिया बेटा? मास ऑफ CO2। तो 100 ग्राम CaCO3 गिव CO2 कितना बेटा? 44। जानते हैं? कैसे जानते हो भाई आप? किसी ने पूछ लिया कैसे जानते हो? अरे भाई ऐसे जानते हैं। 100 ग्राम से कितना देता है? तो मैं इंग्लिश में क्या लिखूँगा? 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव CO2 44 ग्राम। समझ गए मेरा बेटा? तो जब 100 ग्राम में वो कितना दे रहा है? 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव CO2 44। तो इसका मतलब ये हुआ 1 में क्या होगा सर? 1 में होगा 44 अपॉन 100 और 25 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और इस तरह ये आंसर आ जाएगा।
उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन यानी जो रिलेशनशिप मैंने पढ़ाया है ये आपको 110% समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिलेशंस निकालना है, रिलेशंस का मालूम करना है। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, या आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप सिर्फ उसके बाद उसकी तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सअप करेंगे। सवाल क्वेश्चन नोट कीजिएगा जल्दी से, क्वेश्चन नोट करना बेटा। KClO3 बनाता है KCl + 3O2। ये इक्वेशन तुमने याद नहीं रखना है, ये एग्ज़ाम में गिवन होगा। पोटाशियम का मास कितना होता है 39, क्लोरीन कितना है बेटा 35.5 और ऑक्सीजन कितना होता है 16। उम्मीद है कि आप ये सवाल बना के मुझे व्हाट्सअप करेंगे और मैं इंशाल्लाह फिर आपको अगली क्लास में इसका एक और सवाल सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप की खिदमत करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।